हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दीपा और आज के सेशन में हम कवर करेंगे जून 2025 पेपर 1 के क्वेश्चंस PYQs को सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। एंड साथ ही साथ अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक करना ज़रूर से। एंड जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी स्कोर, जो भी आपकी स्कोर आज की सेशन से बन रही हैं, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो लास्ट में स्कोर अपनी शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं व्हाट आर दी क्वेश्चंस विच वी हैव टुडे। और सबसे पहले 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स यहाँ पर HECI की जो हायर एजुकेशन काउंसिल्स है उनकी आपको यहाँ पर दिया गया है एंड उनकी मेजर फंक्शंस को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखिए HEGC यानी कि जनरल काउंसिल का क्या यहाँ पर रोल होता है, फंडिंग एंड फिनेंसिंग से ये रिलेटेड है। जनरली ये ग्रांट काउंसिल है स्पेसिफिकली, इसीलिए ये ग्रांट से रिलेटेड है, फंडिंग एंड फिनेंसिंग से रिलेटेड है। बी जनरल एजुकेशन काउंसिल स्पेसिफिकली गोज विद द फ्रेम ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। एंड देन NAC यानी कि एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि एक्रेडिट करता है इंस्टीट्यूशंस को, जो कि है C का 4। एंड देन उसके बाद आता है NHERC यानी कि कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर अमंग टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस इन द कैटेगरी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया रैंकिंग 2024 रिलीज्ड बाय NIRF, Indian Institute of Technology, Delhi, Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Technology, कानपुर, IIT इंदौर या मद्रास। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी ACNE, यानी कि अगर हम देखें तो IIT दिल्ली एंड देन इसके बाद IIT कानपुर एंड IIT मद्रास, ये तीनों ही इंस्टीट्यूशंस NIRF 2024 रैंकिंग में टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में से हैं, जो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको यहाँ पर मैच करना है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी ऑप्शन राइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CISC जो प्रोसेसर है दैट गोज विद प्रोसेसर फीचर्स मेकिंग द जॉब ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स ईजियर। तो मशीन लैंग्वेज से ये स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है। एंड देन RISC प्रोसेसर हैविंग स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट यानी कि B4 से कनेक्टेड है। एपिक प्रोसेसर जो है दैट गोज विद द एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म। तो जो एपिक प्रोसेसर है वो इसके साथ जाता है। मल्टी कोर जो है वो 1 के साथ मैच हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ओवर असाइनमेंट ऑफ टास्क, तो टास्क के असाइनमेंट से ये रिलेटेड है मल्टी कोर प्रोसेसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। मेंटल अप्रोचेस यहाँ पर दिया गया है एंड आपको उसके साथ यहाँ पर फिर से मैच करना है। तो रिकॉल स्पेसिफिकली यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ बी। तो हम देखते हैं वन बाय वन। रिकॉल विल गो विथ नॉलेज, क्योंकि हम जब भी रिकॉल का मतलब होता है कुछ याद करना, जब भी आप कोई भी इंसिडेंट को याद करते हो वो नॉलेज से रिलेटेड होता है। बी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिकली गोज विथ क्रिएटिव, डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिकली गोज विथ व्हाट, अंडरस्टैंडिंग। तो डिस्क्रिमिनेशन को हम अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करना, उसको समझना। तभी हम, अगर हम नहीं समझेंगे किसी भी विषय को तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए हमें एप्लीकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एंड क्रिएटिविटी गोज विथ व्हाट, क्रिएटिविटी गोज विथ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करते हुए ही आप क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 में। ये किसने प्रपोज किया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा गैगने। तो गैगने ने वर्बल एसोसिएशन लर्निंग के बारे में बताया था। डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर।
नेक्स्ट चलते हैं, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग बेटर योगा एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, टू दैट कैन रिड्यूस द फैट ऑफ अर्बन पीपल डिफरेंट एज ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरवेनिंग वेरिएबल। यहाँ पर इंटरवेनिंग वेरिएबल से सवाल है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का ये एक सवाल आपसे पूछा गया है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो आंसर राइट हो जाएगा दैट इज़ फूड हैबिट। तो आपको ये समझना है कि जो फूड हैबिट यहाँ पर बताया गया है कि लोगों की जो फूड हैबिट होती है दैट इज़ स्पेसिफिकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो योगा एक्सरसाइज दैट कैन रिड्यूस द फैट ऑफ अर्बन पीपल डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो फूड हैबिट जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से हम हमारी मतलब इंटरवेनिंग वेरिएबल का यही मतलब है कि आप फूड हैबिट के ऊपर किस प्रकार से निर्भर हैं, फूड हैबिट आपको किस प्रकार से आप वो इफ़ेक्ट कर रहा है योगा एक्सरसाइजेस पे, या उसका क्या रिलेशन बनता है। सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी से सवाल है। इंटरनल वैलिडिटी हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक पार्ट है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन सी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करती है इंटरनल वैलिडिटी को। तो चलिए समझते हैं। प्लासिबो इफेक्ट नहीं, प्लासिबो इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट डीके ये हो सकता है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ये भी हो सकता है, हॉथॉर्न इफेक्ट नहीं होगा, बायस इन सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स एंड सैम्पल ये होगा, यानी कि बी सी एंड ई इज़ द राइट आंसर हियर। बी सी एंड ई कहाँ पर है, यहाँ पर ए, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट बन जाएगा, क्योंकि प्लासिबो इफेक्ट एंड हॉथॉर्न इफेक्ट एक प्रकार से हम देख सकते कि यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं ये इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करते एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इसीलिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 26 का जो क्वेश्चन है दैट इज़ विच आर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ यूजीसी इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ वैल्यू एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। कौन सी ऐसी प्रोग्राम है यूजीसी की जो कि स्पेसिफिकली नॉट रिलेटेड नहीं है वैल्यू एंड एथिकल प्रैक्टिसेस की प्रमोशन के लिए। जीवन कौशल, केयर, मूल्य प्रवाह या फिर नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो ये जितने भी जो भी ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है ये सारे ही आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। आप डिफरेंट सोर्सेज से इनको एक बार देख लेना, याद कर लेना। केयर की जो फुल फॉर्म है वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पर सवाल बनते हैं प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर्स को बहुत अच्छे से थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा एंड इसी से ही आपकी क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है आने वाले एग्जाम्स में। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन। डी इज़ द राइट आंसर हियर। मैं एक और बार आपके समझने के लिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। तो 26 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन, जो कि रिलेटेड नहीं है वैल्यू एंड एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ। This is not the program which is of UGC which is not related to the promotion of value and ethical practices। तो ये हो गई आज की सेशन। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। वी विल बी मीटिंग विद a new PYQ session. Till then, take care. Thank you. Bye. Keep watching.